Hello guys, this is KD here. You are watching my YouTube channel ABCL Online. ABCL Online stand for Anybody Can Learn Online. So हम अपने 7वें लेक्चर की ओर बढ़ते हैं. So please I am requesting to all of you, आप मेरी 6th क्लास पहले जाके देखिए, उसके बाद देन आप 7 लेक्चर को देखने आइए. ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं. हमने लास्ट क्लास में क्या करा था, ब्लड को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, सॉलिड लिक्विड, ठीक है, प्लाज्मा और कॉर्पोसल में. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं. प्लाज्मा के बारे में हमने पढ़ चुके हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है, कॉर्पोसल्स के बारे में. ठीक है, हमारी कणिकाएं क्या होती हैं, ठीक है, सेल क्या होते हैं. ओके, आगे चलते हैं. ठीक है, स्क्रीन पे चलिए और देखिए सबसे पहले सेल. ठीक है, सेल, कॉर्पोसल्स, कोशिका या कणिका क्या होते हैं. ठीक है, अब हम इट इज़ अ सॉलिड पार्ट. ठीक है, हमारा प्लाज्मा लिक्विड पार्ट था येलो कलर का और हमारा कॉर्पोसल्स रेड कलर लिक्विड पार्ट का है. ठीक है, लिक्विड है. आगे चलते हैं. अब हमारा कॉर्पोसल को कितने भागों में बांटा जाता है. ठीक है, हमारी कणिकाएं कॉर्पोसल्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स. ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इन 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, आरबीसी इंपॉर्टेंट है, डब्ल्यूबीसी इंपॉर्टेंट है, प्लेटलेट इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये तीनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है. ठीक है, आगे चलते हैं. देखिए आरबीसी की फुल फॉर्म क्या है, रेड ब्लड सेल, और डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म क्या है, वाइट ब्लड सेल. ठीक है, और प्लेटलेट्स को प्लेटलेट्स ही बोलते हैं. ठीक है, हिंदी में भी इसको यही बोलते हैं, लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं. ठीक है, और प्लेटलेट्स. ठीक है, आगे चलते हैं. इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक एग्जाम में ये आ जाता है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स. ठीक है, तो हम इसका साइंटिफिक नेम याद करके चलेंगे, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है. आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा नहीं कि आरबीसी की फुल फॉर्म क्या है. ओके, वो इस साइंटिफिक नेम पूछ देगा कि आरबीसी का साइंटिफिक नेम क्या है. ओके, या डब्ल्यूबीसी का साइंटिफिक नेम क्या है. ओके, तो चलिए आगे देखते हैं, स्क्रीन पे चलते हैं और आगे देखते हैं कि इसका आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का और प्लेटलेट का साइंटिफिक नेम क्या होता है. ओके, आगे चलते हैं. देखो मैंने हिंदी में लिख दिया, एरिथ्रोसाइट आरबीसी का साइंटिफिक नेम है, ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी का साइंटिफिक नेम है, थ्रोम्बोसाइट हमारा प्लेटलेट का साइंटिफिक नेम है. ओके, मैंने हिंदी में भी लिख दिया हिंदी वालों को कि उनको तकलीफ ना हो. ठीक है, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट. देखो जो हमारा आरबीसी का साइंटिफिक नेम है इरिथ्रो. ठीक है, इसका मतलब होता है इरिथ्रो का मतलब होता है रेड. ठीक है, ल्यूको का मतलब होता है वाइट, थ्रोम्बोसाइट को थ्रोम्बोसाइट ही करते. ठीक है, ओके, आगे चलते हैं. अब देखिए जो साइट होता है ये हमारा कॉर्पोसल्स होता है, साइट रूट बट ऑफ कॉर्पोसल्स. ओके, आगे चलते हैं. अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से बड़े बड़े एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ जाते हैं. देखिए एक डब्ल्यूबीसी पे हमारे 600 आरबीसी और 40 प्लेटलेट्स होते हैं. ओके, एक डब्ल्यूबीसी पे 600 आरबीसी और प्लेटलेट्स 40 होते हैं. ठीक है, एग्जाम में हमारे कैसे क्वेश्चन आता है मैं बता देता हूं. वो बोल देगा 400 डब्ल्यूबीसी है. ठीक है, तो आप बताइए कि इसका आरबीसी रेड ब्लड सेल जिसका साइंटिफिक नेम है इरिथ्रोसाइट, ठीक है, वो, और प्लेटलेट्स जिसका साइंटिफिक नेम है थ्रोम्बोसाइट. रिमेंबर इट. ओके, इसको याद रखना. आरबीसी का मैं दोबारा से बता देता हूं, आरबीसी का इरिथ्रोसाइट है, डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट है और प्लेटलेट का थ्रोम्बोसाइट है. ल्यूको स्टैंड फॉर, ल्यूको मतलब क्या होता है, ठीक है, वाइट, और हमारा इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रो का मतलब होता है रेड. तो साइंटिफिक नेम याद रखने के लिए सबसे अच्छी ट्रिक ये है, इरिथ्रो का मतलब रेड, ल्यूको का मतलब वाइट और थ्रोम्बोसाइट हमारा प्लेटलेट का है ही. तो इरिथ्रोसाइट और ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट. ओके, आगे चलते हैं. अब एक डब्ल्यूबीसी पे हमारा 600 आरबीसी और प्लेटलेट कितना होता है, 40. ठीक है, ये अनुपात याद रखिए. ये जो मैंने इसको रेक्टेंगल में डाल दिया, इसका अनुपात याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है. क्वेश्चन कैसे आता है वो भी मैं अभी कैलकुलेट करके दिखाऊंगा. देखिए सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, स्टडी ऑफ ब्लड. स्टडी ऑफ ब्लड किससे रिलेटेड है, स्टडी ऑफ ब्लड. ठीक है, रुधिर के अध्ययन को क्या कहते हैं, हेमेटोलॉजी. ब्लड का रंग लाल हेमोग्लोबिन के कारण. ठीक है, और क्या है, हेमेटोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्लड, हेमेटोलॉजी. दिस इज हेमेटोलॉजी. ओके, स्क्रीन पे चलिए.
देखिए क्वेश्चन आ गया, WBC कितना है 8000 पर RBC और प्लेटलेट कितना है, ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। देखिए हमने WBC और RBC, WBC और प्लेटलेट लिख लिया। WBC इज गिवन इन द क्वेश्चन। ओके आगे चलते हैं। देखिए एक WBC पे हमारा कितना था, 600 RBC था और 40 क्या था, प्लेटलेट्स थे। तो अब हम क्या करेंगे, 8000 तो हमारा WBC दिया है, तो 8000 इंटू क्या कर देंगे 600, 600 ये आ जाएगा RBC, और 8000 इंटू 40 ये आ जाएगा हमारा क्या, प्लेटलेट। ठीक है, अब इसका अनुपात, इसका रेशो कैलकुलेट करते हैं। इसकी इंटू की, इन दोनों की इंटू की, इतना आया, ये इतना आया, ये इतना आया। अब ठीक है, अब यहां से आप देखिए साइड में जो कैलकुलेशन मैंने कर रखी है, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। ठीक है, अब हमने इसको डिवाइड कर दिया तो हमारा इतना मिलियन हो गया, 4.8 मिलियन हो गया। ओके स्क्रीन पे चलिए, स्क्रीन पे देखिए। ठीक है, ये अनुपात हमने आगे से याद करके आए हैं तो इस वजह से ये क्वेश्चन बन पा रहा है। ठीक है, अब देखिए 8000 WBC से हमारा कितना 4.8 मिलियन RBC है और 3.2 लाख प्लेटलेट है। ओके अंडरस्टैंड, आया समझ में? ठीक है, ये अनुपात याद रखना। ठीक है, एग्जाम में आ जाता है। ओके आगे चलते हैं। देखिए RBC, WBC और प्लेटलेट, इरेथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, RBC, WBC और प्लेटलेट्स के अकॉर्डिंग की बजाय आप ना क्या करें कि इसका साइंटिफिक नेम से ही इसको बुलाएं। ठीक है, इरेथ्रोसाइट RBC, ल्यूकोसाइट WBC और थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट। मैं इसलिए दोहरा रहा हूं कि आपको मेरी वॉइस सुन के याद हो जाए पहले से ही। ओके आगे चलते हैं। RBC ज्यादा हो जाए, WBC ज्यादा हो जाए, प्लेटलेट ज्यादा हो जाए तो इससे कौन सी बीमारी होती है? ठीक है, और इनके कम होने से कौन सी बीमारी होती है? ठीक है, हमारी बॉडी एक नॉर्मल पर्सन में ना ये सारी चीजें ना ज्यादा कम नहीं होनी चाहिए। अगर स्टेबल रहना है तो चीजें स्टेबल रहना बहुत जरूरी है। ओके आगे चलते हैं। RBC इंक्रीज हो जाए हमारी बॉडी में तो हमारा क्या बीमारी होती है, क्या डिजीज हो जाती है? ओके आगे चलते हैं, स्क्रीन पे चलिए। ठीक है, स्क्रीन पे ओके ये देखिए RBC इंक्रीज हुआ तो क्या बीमारी होती है? पॉलीसाइथेमिया। ओके ये रहा पॉलीसाइथेमिया। इसका मतलब क्या होता है, बॉडी पे ब्लैक कलर के पेचेस आ जाते हैं। मतलब बॉडी है हमारी, बॉडी पे ना ब्लैक कलर के धब्बे आ जाते हैं। ठीक है, जब हमारा RBC ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, WBC ज्यादा हो गया तो इसको बोलते हैं ब्लड कैंसर। WBC के ज्यादा होने से हमारे ब्लड कैंसर हो जाता है और इसका ब्लड कैंसर का साइंटिफिक नेम है ल्यूकेमिया। ठीक है, ल्यूकेमिया हमारा साइंटिफिक नेम ऑफ ब्लड कैंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्लेटलेट्स हमारा इंक्रीज हो जाए तो थ्रोम्बोसिस होता है। ओके आगे चलते हैं। इनके कम होने से कौन कौन सी बीमारियां होती है ये भी देख लेते हैं। RBC कम हो गया, एनीमिया हो गया। एनीमिया मतलब क्या होता है? अरक्तता। ठीक है, खून की कमी हो जाती है इसमें, इसे बोलते हैं हिंदी में रुधिर क्षणिता, अरक्तता। बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है। ठीक है, स्क्रीन पे ध्यान दीजिए आप, बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है उसको बोलते हैं क्या? एनीमिया। ओके, WBC कम हो जाए तो क्या होता है? मेनी डिजीज होना चालू हो जाते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, प्लेटलेट्स कम हो जाए, ब्लडिंग। ठीक है, हेमरेज हो जाती है। ठीक है, रक्तस्राव, ब्लीडिंग होने लग जाती है, नाक कान से खून निकलने लग जाता है जब प्लेटलेट हमारी गिर जाती है। ओके, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे RBC के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इरिथ्रोसाइट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। आप प्लीज़ मेरी पिछली वीडियोस को देखें ध्यान से और अपने नोट्स मेंटेन कीजिए, बहुत अच्छा कंटेंट है। आपको पॉइंट वाइज पॉइंट समझाया जा रहा है, एक चैप्टर के अंदर जितने भी पॉइंट है उसको समझाया जा रहा है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।